ये सनी देखो, सनी देखो इधर, देखो देखो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये देखिए सनी भी बोलेगा आज गुड मॉर्निंग। शनी बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। सनी भी बोलने लगा है। अब सनी बोलो प्लीज सब्सक्राइब माय मॉम चैनल। थैंक यू। और पता है ये सब सन्नी को मैंने बोलना सीखा। सन्नी का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो इस बेचारे बच्चे का चैनल सब्सक्राइब कर लेना। उसमें बेबी भैया पोएम डालते हैं। तो फ्रेंड्स आज ना लवी की ना पीटीएम थी। लवी की और मानवी दोनों की पीटीएम थी मेरी बेटियों की। और पीटीएम क्या था, ऑनलाइन था, मतलब पीटीएम ऑनलाइन थी इनकी, ऑफलाइन नहीं थी। तो ऑनलाइन अभी अटेंड कर रही थी पीटीएम। तो रिपोर्ट कार्ड ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ना बच्चों का रूटीन बिल्कुल बिगड़ गया है, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस इतनी अच्छी नहीं हो पा रही हैं बच्चों की। और लेकिन अभी मंडे से ना रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। और अभी जैसे कि आपको पता है नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि में आपको पता है बहुत सारे मतलब फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं नवरात्रि आते ही। अब फेस्टिवल की भी स्टार्टिंग हो चुकी है और दिवाली की सफाई भी करनी है साथ ही साथ। तो आज मैं दिवाली की सफाई का थोड़ा सा शुरू करूँगी, सोचा है कि थोड़ी सी स्टार्टिंग कर दूँ दिवाली की सफाई की, क्योंकि एक साथ तो पॉसिबल नहीं होगा। और पहले क्या होता था ना, तो पहले मतलब धीरे 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 लगी रहती थी, करती रहती थी, महीने भर पहले से ही सफाई का शुरू हो जाता था। बट अभी क्या है ना, सनी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सनी को ना कल से मतलब कल रात ना इसको फीवर भी हो गया था, 3 बजे रात को फीवर हुआ था इसे। और जुकाम भी है, थोड़ा सा कोल्ड और खांसी भी है साथ में। तो थोड़ा सा इस वजह से भी ना मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी कुछ भी करने का इस बार। तो जितनी भी हो पाएगी थोड़ी बहुत सफाई दिवाली की बस वही करूँगी। और अभी ये उठा है सोकर, तो देखती हूँ इसको क्या करना है ना। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह का टाइम था, बच्चों की मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं लग गई अपनी क्लीनिंग करने। तो ये डस्ट जो देख रहे हो आप, ये किचन के बाहर मेरा जो फ़ैन है ना उसकी डस्ट है सारी। और ये जो किचन के बाहर जो फ़ैन है इसके ऊपर मतलब इतना ज़्यादा डस्ट जम जाता है, इतना ज़्यादा चिकनाहट जम जाती है, क्योंकि मेरे किचन में चिमनी नहीं है अभी भी। और मेरी जो किचन है ओपन है पूरी, तो सारा जो धुआं वगैरह होता है किचन का वो सारा बाहर फ़ैन पर जम जाता है। ये देखिए कितना गंदा भी हो गया है, ये देखिए, है ना। और ये सारा मतलब काम ना अब की बार मुझे अपनी काम वाली की याद आ गई, क्योंकि हर साल ना जैसे अभी 2 साल से तो मैंने काम वाली को नहीं लगाया हुआ है, लेकिन उससे पहले मेरे पास जो मेड थी ना वो ये सारे काम कर देती थी। तो आज मुझे बहुत याद आ रही थी उसकी काम करते वक्त कि ऐसे ऐसे काम तो वो आराम से कर देती थी, है ना। तो वही होता है ना, किसी से अटैचमेंट हो जाता है जब कोई आपके घर में काम करता है तो ना। और यहाँ पर ना मैंने सारा फिर क्लीनिंग करने के बाद सारा यहाँ से वॉश कर दिया था, सारा सामान हटाकर। और यहाँ पर ना सनी भी आ गया था, मेरे आगे पीछे घूम रहा था वो भी पानी में। हालांकि उसकी तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी वो पानी में मेरे साथ खेल रहा था, मतलब लग रहा था यहाँ पर आके बार बार। और मैं उसको मना भी कर रही थी लेकिन बच्चे हैं, मानते कहाँ हैं बच्चे, है ना। और ये देखिए यहाँ पर ना मैं टाइल साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना मैंने यहाँ पर टाइल भी लगवाई हुई थी, यहाँ पर मैंने टाइल लगवाई हुई थी अपनी। और यहाँ पर सनी भी पैर मतलब मेरे पास आ गया था और उसके हाथ में ना बनाना था, वो बनाना खा रहा था, खाते खाते भी मतलब उसको खेलना था मेरे साथ, है ना। यहाँ पर देखिए मैं ना जूने में ना सर्फ़ डाल लिया था मैंने, थोड़ा सा ना पानी में सर्फ़ मिलाकर थोड़ा सा टाइल रगड़ी थी। और यहाँ पर ना मैंने पूरे में ही टाइल्स लगवा ली थी जब घर में काम चला था। और बड़े मन से मैंने यहाँ पर काम कराया था अपने घर में, पूरा काम मैंने मतलब अपनी आँखों के सामने कराया था, एक एक चीज़ खुद खरीद कर ला कर दी थी। तो वही होता है ना, एक जुड़ाव हो जाता है, एक अपनापन सा हो जाता है जब आप कोई चीज़ अपने हाथों से करते हो। तो यहाँ पर ना मैंने पूरी में टाइल्स लगवाई थी, इस वाली वॉल पे भी और इधर वाली वॉल पे भी, है ना। और साथ में एक सुंदर सी पेंटिंग भी लगवाई थी इस वाली वॉल पे।
वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। और बड़े मन से मैंने ये सारे काम किए थे। और ये ना लवी कैमरे को बार बार इधर घुमा रही है, उधर घुमा रही है। ये पेंटिंग है ना सामने, ये पेंटिंग मैंने अपने मन से लगवाई थी, मतलब बड़े मन से लगवाई थी। मेरा बहुत मन था ये वाली पेंटिंग लगवाने का, इस तरह से, है ना। तो और टाइल्स का ये फ़ायदा होता है ना कि इसको आप साफ़ कर सकते हो। पहले ना टाइल्स नहीं थी तो यहाँ पे ना सीलन भी आ जाती थी, और दूसरा बच्चे भी ना गंदी कर देते थे वॉल को। और पेंट हो पाना इतना मुश्किल होता है ना घर में, एक बार पेंट कराने चलो तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, और हर साल पेंट भी नहीं हो पाता है दीवारों पर। तो इसी वजह से हमने पूरे घर में ज़्यादातर टाइल्स का काम कराया था। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं पार्लर। हाँ, पार्लर जा रहे हैं हम। अभी 4 बजे होंगे और अभी हम पार्लर जा रहे हैं क्योंकि मंडे से ऑफलाइन स्कूल खुल रहा है, इसलिए मुझे अपनी ट्रिमिंग करानी है। मानवी को भी अपनी ट्रिमिंग करानी है और मम्मा भी जाएंगी, मम्मा को भी शायद ट्रिमिंग करानी है। और एज़ यूजुअल सनी जाएगा क्योंकि हम उसे घर पर अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और ये जो मैंने हेयर स्टाइल बनाया उसको मैं वन साइड हेयर स्टाइल कहती हूँ। इसमें मैं वन साइड क्लिप्स लगाती हूँ और वन साइड बाल। चलो 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 जल्दी आओ। अब बहुत लेट हो गया, हम 3 बजे से तैयारी कर रहे थे। एक तो ये मास्क है कि लगता नहीं है। पापा प्लीज ये व्लॉग देखना और फिर मानवी को बताना कि ये मुझे क्या क्या बोलती है। और क्लीनिंग करने के बाद ना मैं बच्चों को लेकर चली गई थी। फिर खाना वाना खाने के बाद फिर बच्चों को एक साथ गई थी पार्लर, क्योंकि मुझे करानी थी इनकी कटिंग। तो यहाँ पर सनी मेरी फिंगर पकड़ कर चल रहा था आगे आगे, है ना। और वैसे ही मोस्टली ना ये फिंगर कम पकड़ता है, गोद में ज़्यादा चलता है, बट आज चल रहा था थोड़ा सा, पैदल पैदल मूड था उसका, तो मैं उसको हाथ पकड़ कर लेकर जा रही थी। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे पार्लर, बस आने ही वाला है पार्लर हमारा, है ना। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर ना ये आंटी हैं जो पार्लर में कटिंग करती हैं, और इनका अपना खुद का पार्लर है। तो यहाँ पे ना लवी मना कर रही थी कि मुझे आगे की कटिंग नहीं करानी है। मैंने कहा कि जब कटिंग करा रहे हो तो ठीक से कराओ, फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप कटिंग भी करा रहे हो, पैसे भी डाल रहे हो, फिर थोड़ी बहुत कटिंग इधर से छोड़ो उधर से छोड़ो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो फिर वो मान गई थी समझाने से, है ना। तो मैंने उसकी कटिंग करा दी थी। और पता है क्या है कि बच्चे ना मानते नहीं, अपनी मन से करते हैं जो भी करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपना हेयर कट करा लिया है, ट्रिमिंग कराई है, और पता नहीं मम्मा ने ये वाले बाल भी कटवा दिए। अब हम सन्नी की कटिंग करवाएंगे। सनी देखो, सनी देखो इधर, देखो 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 इधर, इधर देखो, देखो दीदी दीदी देखो इधर, देखो इधर, इधर देखो। ये कौन है? ये सनी कटिंग करा रहा है। हाथ बेटा, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ गए हैं घर पे। और घर पे आने के बाद अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं। और आने के बाद मैं भी नहाई थी, मतलब नहाई नहीं थी, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे जस्ट अपने। लेकिन सनी को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के नहला दिया था क्योंकि उसकी कटिंग कराई थी। और उसने जो एप्रेन होती है ना कटिंग के टाइम पहनते, वो उसने मतलब उतार के फेंक दी थी, जिसकी वजह से उसके बाल ना बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रहे थे। तो मैंने आते ही सबसे पहले उसे गर्म पानी करके नहलाया, और उसके बाद इसने मतलब सो गया था ये, और हम लोगों ने पी थी चाय। और अभी देखिए फाइनल सनी की कटिंग। हेलो, सनी को अपनी हेयर कटिंग नहीं दिखानी। सनी को गुस्सा आ रहा है भाई, सनी फोन फेंक रहा है। और अभी मुझे बेड से नीचे भाई रहा। तो अभी फिलहाल मैं मतलब शाम का टाइम में, बच्चे ना फिर ट्यूशन भी नहीं गए थे क्योंकि काफ़ी ना थक गए थे वहाँ से आने के बाद। तो हमें 1.5 घंटा लग गया था कम से कम हेयर कटिंग कराने में, क्योंकि पहले बड़ी वाली डॉटर की हेयर कटिंग कराई थी, फिर छोटी वाली डॉटर की हेयर कटिंग कराई थी, और फिर मैंने अपनी भी हेयर कटिंग कराई थी, फिर सनी की भी हेयर कटिंग कराई थी। मतलब आज टोटल हेयर कटिंग डे हो गया था हमारा सबका। और अभी रात का टाइम हो रहा है, और अभी ना दिवाली की क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी मैंने थोड़ी थोड़ी। और मैंने ना बाहर की क्लीनिंग कर दी थी, बाहर का फ़ैन भी क्लीन कर दिया था, और टाइल भी साफ़ कर दी थी बाहर की। और एक बार आपको फाइनल लुक और दिखा देती हूँ मैं बाहर का, है ना, बाहर का फाइनल लुक दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए ना, ये वाली पेंटिंग वगैरह ना मैंने सब क्लीन कर दी अच्छे से। ये वाली टाइलें भी साफ़ कर दी थी अच्छे से। और यहाँ पर ना मैंने टाइल भी लगवाई है दीवार पे, यहाँ पे
है ना, सारे में टाइल ही लगवाई थी। और ये कर्टन वगैरह भी मैंने वॉश करके लगा दिए थे अच्छे से, और ये भी लगा दी थी वॉल हैंगिंग। तो अभी फाइनली मेरा दिवाली जैसी जो क्लीनिंग वगैरह होती है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। और एक दिन मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग, और एक दिन मुझे करनी है मतलब अंदर रूम की क्लीनिंग। तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे अपनी क्लीनिंग ना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि करनी मुझे ही है, चाहे मैं आज करूँ चाहे कल करूँ, करनी मुझे है। तो धीरे धीरे अभी, क्योंकि मंडे से ना बच्चों के स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, तो स्कूल ओपन होने के बाद फिर मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी बच्चों के बिना, क्योंकि सनी को भी रखना होता है साथ में। और अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, और उसके बाद नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे करनी है बेड की क्लीनिंग। जी हाँ, जब तक हम अंदर से क्लीनिंग वगैरह नहीं करते हैं ना, तब तक मन में संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है ना बेड वगैरह को खोले हुए, तो पता भी नहीं होता है कि क्या सामान हमारे पास है, क्या नहीं है, क्या ख़राब है। और बेड के अंदर इतनी धूल मिट्टी जम जाती है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं, बता भी नहीं सकती मैं। और मुझे अभी खाना भी तैयार करना है, तो खाने में मैं सिंपल सा दाल चावल बनाऊंगी बस, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा खाने वगैरह में लगी तो फिर बेड की क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं बेड की क्लीनिंग करूंगी। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।